बाद में उसे एक दराज में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में कई बातें लिखी हुई थीं। उसमें एक रहस्यमय जीव का जिक्र भी था, लेकिन सारी बातें साफ नहीं थीं और कई जगह अधूरी लग रही थीं। डेविड ने डायरी की हर लाइन ध्यान से पढ़ी। उसमें कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केच भी बने हुए थे। डेविड समझ नहीं पाया कि रॉबर्ट ने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थीं। शायद अकेलेपन में उसने ऐसा किया हो। डायरी के एक पन्ने पर रॉबर्ट की पत्नी की फोटो भी लगी हुई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड थक गया और उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम की जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू किया। जैसे ही वह समंदर के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब ढंग से लगाए गए थे और उनके बीच शेल्स रखे हुए थे जो किसी खास पैटर्न में दिखाई दे रहे थे। डेविड को लगा कि शायद यह सब ग्रूनर ने किया होगा। ये सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन पल भर में ही वह नजर से गायब हो गया। डेविड ने दोबारा ध्यान से देखने की कोशिश की। फिर उसे लगा कि शायद यह उसका वहम ही था। रात को डेविड अपने काम में व्यस्त था, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद ग्रूनर आया है। डेविड ने उसका नाम लेकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह हाथ में लैंप लेकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तभी उसने देखा कि गेट के नीचे से एक अजीब जीव का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह हाथ इंसानी नहीं था। यह देखकर डेविड बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और वहां जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर में वह रहस्यमय जीव घर के अंदर आ चुका था। वह छिपते छिपते डेविड को ढूंढने लगा। डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसे देख रहा था। तभी उसकी हलचल से उस जीव की नजर डेविड पर पड़ गई। वह उसे मारने के इरादे से तेजी से उसकी ओर बढ़ा और दरार से पकड़ने की कोशिश करने लगा। खुद को बचाने के लिए डेविड ने तुरंत चाकू उठाया और उस पर वार कर दिया। दर्द से चीखता हुआ वह जीव वहां से भाग गया। डेविड समझ गया कि वह कभी भी वापस आ सकता है। उसी पल उसके दिमाग में यह बात साफ हो गई कि डायरी में जिस रहस्यमय जीव का जिक्र था वह सच था। डर के कारण डेविड पूरी रात सो नहीं सका। डेविड जैसे ही घर से बाहर निकला, उसकी नजर रेत पर पड़े कुछ अजीब पैरों के निशानों पर गई। ये निशान किसी इंसान के नहीं थे और सीधे समंदर की तरफ जाते हुए वहीं खत्म हो रहे थे। उसी पल डेविड को समझ आ गया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। अब उसे यकीन हो गया था कि अगर वह इस घर में रहा तो वे खतरनाक जीव उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डर से भरा डेविड लाइट हाउस की ओर भागा